हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनोहर क्लासेस। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को। आज हम लोग दूसरा टाइप पढ़ने वाले हैं, नंबर कोडिंग। पिछले टाइप में पढ़ चुके हैं, आपको हम लोग पढ़े थे अल्फ़ाबेट कोडिंग। अल्फ़ाबेट कोडिंग में पढ़ चुके हैं, लेटर कोडिंग जिसको भी कहते थे। इसमें पढ़ेंगे नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग क्या होते हैं, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं तथा इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन किस किस आधार पर देते हैं, उन सारी चीज़ों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, आइए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे तो आपको पता ही होगा कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम का डेट आपको अनाउंसमेंट हो चुका है, तो हम लोग उसको मद्देनज़र में ध्यान रखते हुए हम लोग इसकी तैयारी करेंगे ग्रुप डी के मद्देनज़र, है ना। ग्रुप डी में अच्छे से अच्छे स्कोर कैसे करें, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे साइंस हो। आप हमारे चैनल से बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, तथा और भी साइंस के वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों, लेकिन हम लोग का प्रयास रहता है कि आपके पास जो भी चीज़ हम लोग पहुँचाएँ वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, आपके एग्ज़ाम में उसी प्रकार के क्वेश्चन है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो हुप टूब आएंगे, लेकिन हम लोग वो एक ऐसा लेवल लेकर चलते हैं कि वैसे क्वेश्चन आपको मैक्सिमम एग्ज़ाम में टच करते हों। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे नंबर कोडिंग। और नंबर कोडिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं अच्छे अच्छे एग्जाम में, चाहे एसएससी के एग्जाम में हो, चाहे सीजीएल के एग्जाम में आए हों, वैसे क्वेश्चन को करेंगे। और मेन फोकस होगा हमारा ग्रुप डी से रिलेटेड, उसी पर आधारित को हम लोग क्वेश्चन आज लेकर आए हैं। तो दोस्तों देखिए, और हमारा पहला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में 100 को 40135292 लिखा जाता है, तो RINGED रिंग्ड को 763892 लिखा जाता है, तो इसी कोड में HING हिंग्स को क्या लिखा जा सकता है। ये आपका क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो दोस्तों देखिए, ये कोड दिया है, आपका जो 100 लिखा है ना, आपको चलिए दिखाते हैं। HAUNTED 100 का कोड देखिए, इसे नीचे दिया है 40135292, ये इसका कोड है। अब देखिए इसका कोड कैसे होता है, इसका मतलब कि H के नीचे जो 4 है ना, इनका ये कोड दिया हुआ है। एक तरह से क्या है, एक तरह से इनका ये कोड है, हमको इसी पर बनाना है। और एक और दिया है, आपको दिया है RINGED रिंग्ड है, इसका आपको दिया है 76389 और 2, ये इनका कोड दिया है। तो इसी कोड में अगर हम लोग लिखें तो हिंग्स को क्या लिख सकते हैं, HING हिंग, इसको क्या लिख सकते हैं, आप देख लीजिए कि H का कोड क्या है। H का कोड आपको 4 है, तो इसके नीचे आप 4 लिखिए सीधा। और I का कोड देख लीजिए, I इसमें देखिए क्या है, I है ना, I का कोड 6 है, तो इसके नीचे 6 लिखिए। और N दिया है, तो N का कोड क्या है, 3 है ना, तो इसके नीचे डायरेक्ट 3 लिख दीजिए। और G है, और G का कोड आपको 8 दिया है, तो यहाँ आप 8 लिख सकते हैं। और E देख लीजिए, और E का कोड क्या है, इसमें 9 है ना, और 9 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जो आपका नंबर कोडिंग है, इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, 4638 किसका है, 38, आपको डी ऑप्शन में दिख रहा होगा, डी ऑप्शन दिख रहा है ना, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ना, इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ये आसान तरीका है, ये बनाया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलता हो, ये इस प्रकार के क्वेश्चन। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यही बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया है, आप लोग दूसरा क्वेश्चन के देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप खुद ट्राई करिए कि इसको बनाया कैसे जा सकता है। दोस्तों, ग्रुप डी का जो इस बार एग्ज़ाम होने वाला है ना, वो आपको फरवरी मंथ में उसका डेट आ चुका है। तो हम लोग उस प्रकार से तैयारी करेंगे कि इस बार से किसी न किसी प्रकार से सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रेलवे का परीक्षा हमने
कैसे कैसे हो रहा है, कोई फिक्स नहीं है कब एग्जाम हो सकता है, टाल भी सकता है, लेकिन जो इस बार डेट आया है फिक्स डेट है। इसी के लिए हम लोग तैयारी करेंगे, अच्छे प्रकार से तैयारी करेंगे। दोस्तों अगर अच्छे प्रकार से तैयारी करेंगे तो क्या नहीं संभव है, हर चीज़ संभव है। तो ऐसा नहीं कि संभव नहीं है, हर चीज़ संभव है, लेकिन हमको कंटिन्यू लगातार मेहनत करते रहना है, मेहनत से नहीं दूर भागना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्रेम को 79635 लिखा जाता है, तो टूवर्ड TOWL 12 को 21854 लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में WORM वर्म को क्या लिख सकते हैं? आप लोग फिर देख लीजिए, उसी तरह से कोड दिया इसमें FRAME फ्रेम को लिख सकता है 79635। ये इनका कोड मान के चलिए, ये इनका कोड दिया हुआ है। इसी प्रकार से है TOWEL, इनका कोड है 21854। ये इनका कोड दिया है। तो बोला है कि इसी प्रकार से वर्म WORM इनको क्या लिख सकते हैं? इसी प्रकार से अगर लिखें, जिस प्रकार से ये कोड में लिखा गया है, इनको क्या लिख सकते हैं? तो आप सिंपल देख लीजिए कि WORM दिया है, तो क्या W का इसमें कोई कोड दिया है, O का, R का, M का? इसको सेम रख कर देखते हैं क्या ऑप्शन में आता है कि नहीं। अगर W का कोड लेंगे तो इसका कोड 8 है, और O का कोड लेंगे तो O का कोड 1 है, और R लेंगे तो R आप देख लीजिए इसमें R है, और R का कोड 9 है, और M लेंगे तो M का कोड 3 है। कहने का मतलब 8193 वाला आपका ऑप्शन होगा। 8193 आपका इसमें है ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं ना 8193, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? तो इस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे, और क्वेश्चन अच्छे अच्छे लिए हैं, उसको देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका दिख रहा होगा स्क्रीन पर। कहा है PALE पॉल को 2134 के रूप में कोड बद्ध किया जाता है, और अर्थ को 41590 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो PEARL पर्ल को किस रूप में लिखा जा सकता है? देखिए आपका कोड दिया है PALE, इसको 2 1 3 4 के कोड में लिखा गया। ये इसका कोड है, हमको यही मानकर चलना है, ठीक ना। इसके बाद कहा अर्थ EARTH, अर्थ को लिखा है इसने 41590, ये इनका कोड दिया है इसमें। तो इसी प्रकार से अगर PEARL पर्ल को क्या लिख सकते हैं? देखिए P का कोड अगर इसमें देखें तो क्या है, 2 है, इसके नीचे 2 लिख सकते हैं। और E देखें तो E का कोड क्या है, 4 है, तो 4 लिख लीजिए। और A देखिए, A का कोड 1 है, 1 लिख लीजिए। R देखिए, R का कोड 5 है, 5 लिख लीजिए। L देख लीजिए, L का कोड 3 है। तो कहने का मतलब पर्ल का कोड 24153, यही वाला ऑप्शन आपको सही होगा, 24153। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत बार आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं दोस्तों। तो आप इत्मीनान से पढ़िए और हौसला रखते हुए पढ़िए। दोस्तों कहा गया है, अगर बुलंद जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, अगर बुलंद जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, ज़मीन बंजर हुई तो क्या वहाँ से मीठा जल भी निकलेगा। इस विश्वास के साथ पढ़िए कि हमको नौकरी ले ही लेना है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो अब घबराइए मत, बिल्कुल पढ़ते रहिए और लगे रहिए हमारे मॉडर्न क्लासेस के साथ। आपको हम लोग पूरा प्रयास कराएंगे कि जितना हो सके आपका हम मदद करें पढ़ाई में। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कहा है कि यदि एक कूट भाषा में पार्क लिखा जाता है, ठीक, पार्क को लिखा जाता है 5 3 9 4 और
SHIRT शर्ट को लिखा जाता है 1769 और PANDIT पंडित को लिखा जाता है 532068। तो उसी कूट में निसार को क्या लिखा जाएगा? देखिए इस पर कूट दिया है, आपको घबराना नहीं है। देखिए इसमें कहा है PARK, इसका दिया है कूट भाषा 5394, इसका ये कूट है एक तरह से मान लीजिए। इसी प्रकार से दिया है SHIRT, इसका कूट है आपका 17698, ये इसका दिया है। इसके बाद है आपका देखिए पंडित PAN पंडित, आपको देखिए दिया है 532068, ये आपको दिया। तो इसी कूट भाषा में निसार को NISHAR निसार को क्या लिख सकते हैं? देखिए आपका ये कोड दिया हुआ है, तो इस कूट में इसको लिखा गया है, तो इसका एक तरह का कोड दिया है ना। तो अगर n का देखिए कोड, तो आपको n खोजिए कहाँ है। n का कोड है आपका 2 है, तो 2 रख लीजिए। और i देख लीजिए, i का कोड क्या इसमें है। i आपको देखिए कहाँ, यहाँ पर i है, तो यहाँ का रख लीजिए 6। और s का कोड देख लीजिए, आपको s इसमें दिख रहा है 1 है, तो 1 रखिए। h का कोड देख लीजिए, h इसी में 7 है, 7 रख लीजिए। और a देख लीजिए, a का कोड आपको 3 है और r का कोड आपको दिया है 9। तो आप निसार को इस कूट भाषा में लिख सकते हैं। क्या कह सकते हैं इस कूट भाषा में? 26 17 39 किस ऑप्शन में? देखिए तो 26 17 39 ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट ऑप्शन होगा। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, आप खुद ट्राई करिए कि क्या हो सकता है ना। आप थोड़ा ट्राई करिए क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेमोरी को कूट भाषा में 84 87 29 लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में रोम को क्या लिखेंगे? बिल्कुल सिंपल है, ये तो और आसान दे दिया। देखिए मेमोरी का कोड दिया है MEMORY, मेमोरी का दिया है आपका 848729, ये कोड है आपका। इन सभी जो लेटर दिया है इनका एक तरह का कूट भाषा, ये कोड भाषा दिया है कह सकते हैं। तो इसी प्रकार रोम को क्या लिखेंगे? ROMA। R का कोड इसमें देखिए 2 है, तो इसके नीचे 2 लिख लीजिए। O का कोड इसमें देख लीजिए 7 है। M का कोड आपका 8 है और E का कोड आपका 4 है। तो इसका कोड हो जाएगा आपका 87 84। आप देख लीजिए किस में ऑप्शन है 87 84 आपका 27 84, सॉरी 27 84 आपका ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। आपका सही ऑप्शन क्या होगा? डी वाला आपका राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जस्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप इस प्रकार के क्वेश्चन का नंबर कोडिंग वाले क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार के नंबर वाले कोडिंग में देता है ज़्यादातर करके, या तो फिर उनके अंदर कुछ न कुछ रिलेशन करके देता है, या उनका घटता हुआ या बढ़ता हुआ देता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। देख लीजिए इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन है, इसमें दिया है देखिए PHASHA, मतलब कि भाषा का कोड इसमें दिया है 15 47 54 लिखा है। उसी प्रकार BRAIN ब्रेन का कोड आपको दिया है 13 40 60। तो इसी प्रकार अहिंसा का कोड क्या होगा? देख लीजिए आपको है, इसका कोड आपको है 5 1 है, 5 फिर 4 7 2 9, ये कोड है आपका।
इसी प्रकार आपका ब्रेन है BRAIN। ब्रेन का कोड आपको दिया है 13408 आपको दिया है। तो इसी कोड में अगर हम लिखे अहिंसा AHINSA, तो ए का कोड आप देखिए तो क्या इसमें है, ए का कोड आपको 4 है और एच का कोड आपको 2 है और आई का कोड आपको 0 है और एन का कोड दोस्तों 8, एस का कोड आपको दिया है 7 और ए दिया है और ए का कोड आपको 4 है ना। तो इस प्रकार से 420874 देख लीजिए किसका ऑप्शन है, 4208 सॉरी अहिंसा ना, हाँ एच का कोड आपको क्या इसमें है, एच का कोड 5 है, सॉरी इसमें एच का कोड 5 है इसलिए ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो 450874 इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 450874, हाँ 450874 आपका ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हैं बिल्कुल इजी है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया है और आपको थोड़ा सा माइंड लगाना होगा इसमें बोल क्या रहा है। थोड़ा सा माइंड लगेंगे तो आसानी से बनेगा। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको, आप थोड़ा ट्राई करिए तो क्या होगा। देखिए बोला है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में HIMACE को 21 लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में SIP-TAG को क्या लिखेंगे। देखिए HIM, देखिए HIM फिर है ACE, इसको लिखा है कूट भाषा में 21, क्या लिखा है 21 लिखा है। तो उसी प्रकार से SIP-TAG को क्या लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया है तो इस ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसमें क्या कहा है। अगर एच का कोड देखेंगे तो एच का कोड दोस्तों आपका 8 होता है, आई का देखेंगे 9 होता है, एम का देखेंगे आपको क्या होता है 12 होता है ना। आप देख सकते हैं इसका क्या हो सकता है, इतना कोड होता है, हुआ ना। अगर ए का 1, सी का 3 और ई का आपको 5 होता है। क्या इन दोनों में रिलेशन हुआ है, किस प्रकार का रिलेशन हुआ है कि 21 बना है, क्या बना है 21 बना है। चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार का इसमें रिलेशन बनाया है कि 21 हुआ है। तो दोस्तों इसमें किया क्या है कि इनको एक साथ जोड़िए, इनको एक साथ ऐड करेंगे तो थोड़ा देखिए क्या 12 8 20 9 29 होगा ना। इनको एक साथ ऐड करिए 29 हुआ, इस वालों को एक साथ ऐड करिए 5 3 8 1 9। अगर दोनों का डिफरेंट करेंगे तो आपको 21 प्राप्त होगा ना। तो सेम प्रक्रिया यहाँ भी करके देखते हैं। एस का कोड होता है आपका 19, आई का 9 होता है, पी का 16 होता है, यही ना। टी का 20 होता है और ए का 1 होता है और जी का 7 होता है। तो आप इनको जोड़िए, दोनों 18, 8 6 14, 1 1 2 3 3 4, ये 44 हो गया। माइनस इसको करिए, ये 27 28 हो गया। अब घटाएंगे 8 6 14 अर्थात 2 3 1 अर्थात 16 बचेगा ना। तो हम देख क्या रहे हैं, इसको और इनको दोनों को पहले जोड़कर दोनों में से अंतर किए हैं, डिफरेंट किए हैं, तो आपका 21 का अंतर आ रहा है। उसी प्रकार से इनको भी, इनकी संख्याओं को, इनके नंबर्स को आपस में जोड़े हैं, इसके बाद इनको माइनस किए हैं तो 16 आ रहा है, 16 आ रहा है ना। तो इसमें देख लीजिए आपका सही ऑप्शन होगा बी आपको सही राइट ऑप्शन दिख रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बी होगा। दोस्तों देखिए ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत इजीली बना सकते हैं। तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि जो हमने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।